जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंजीनियर स्टडी सर्किल पर। हम लोग इस वीडियो वार्षिकांक को सॉल्व कर रहे थे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इसी की कड़ी में हम लोग अगला जो मंथ कवर कर रहे हैं वो है अक्टूबर का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम लोग क्लासेस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, इसमें सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का में पहला स्थान किसका है? तो ये इंदौर को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पहला स्थान। चर्चिल के युद्ध कार्यालय को किस ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदला है? ये क्वेश्चन आपको पहले भी मिल चुका होगा। तो हिंदुजा ग्रुप ने, ये लंदन में जो है, एक युद्ध काल के समय विंस्टन चर्चिल का एक कार्यालय हुआ करता था, जिसको हिंदुजा ग्रुप ने लग्जरी होटल में बदल दिया है। कानून, तकनीक और न्याय स्तर पर उत्तर क्षेत्र का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में हुआ है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग 2024 की 91 भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु इसमें शीर्ष पर रहा है। भारत ने पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो भारत स्वर्ण पदक जीता है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो रुई किसियांग झांग को। ये जो है अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो इनको दिया गया है। तो रामानुजन पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये एक मैथमेटिशियन है, प्रोफेसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 100 पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप जीता है? तो भारत जीता है। किसको हराया है? तो पाकिस्तान को हरा के जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैप डोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म, इसका नाम क्या है? मेगामोनोडोंटियस मैकलुस्की। ये किस देश में खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। नाम थोड़ा जटिल है, लेकिन एक दो बार देख लेंगे आप तो हो जाएगा। क्या नाम है? मेगामोनोडोंटियस मैकलुस्की। ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो पर कितने प्रतिशत का जीएसटी लगाया गया है? तो अपने यहाँ भारत में 28% की जीएसटी स्लैब में रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये तेलंगाना में किया है। आरबीआई ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो ये फेडरल बैंक में। अगला क्वेश्चन है। जीएसटी सहाय इनवाइस फाइनेंसिंग, जीएसटी सहाय इनवाइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये सिडबी ने लॉन्च किया है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये दीपेन सिंह एरी ने बनाया है। ये कहाँ के हैं? ये नेपाल के क्रिकेटर हैं। इन्होंने मात्र 9 गेंदों में अर्धशतक बनाया है। भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के साथ, यूएन के साथ मिलकर ये पहल शुरुआत की है। किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे, नाम क्या है, हुश, इसका उद्घाटन किया है? तो इंडोनेशिया ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं लिएंडर पेस, पहले एशियाई व्यक्ति। अजय जडेजा किस देश की क्रिकेट टीम के मेंटर बने हैं? तो ये अफगानिस्तान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर बने। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव कहाँ पे? मुंबई में। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो ये नारायण राणे जी ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया जाएगा? तो ये मैरीलैंड, अमेरिका का एक शहर है, यहाँ पे किया जाएगा। तेजिंदर पाल सिंह टूर, इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने हासिल किया है। केवीआईसी ने किस आईआईटी में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली में किया है। किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए हैं?
तो बिहार सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण करवाया था, उसका आंकड़ा जारी किया था। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ पर हर घर सोलर अभियान शुरू करेगी? तो ये लखनऊ और वाराणसी दो शहरों में शुरू कर रही है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण मेघालय में 2023 में हुआ था, 4 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के साथ होता है, हर वर्ष होता है संप्रीति। इसका ये 2023 में 11वां संस्करण था। आईसीसी ने ओडीआई विश्व कप के लिए किसे वैश्विक राजदूत नियुक्त किया था? तो ये सचिन तेंदुलकर जी को किया था। अगला क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि योजना ने कितने लाख स्ट्रीट वेंडर को कवर करने का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को जो है कवर करने का लक्ष्य रखा था। और इसमें क्या किया जाता है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको 10,000 से 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। वो 1 साल के लिए जो है ऋण मुक्त होता है। समय पर समय समय पर उसकी किस्तें जो बनती हैं वो जमा करते रहेंगे तो ऋण नहीं लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कहाँ के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो ये पश्मीना क्राफ्ट जो है जम्मू कश्मीर का है। एशियाई खेल 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उत्तराखंड में होने वाले छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये अमिताभ बच्चन बने थे। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो सुधा मूर्ति बनी है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक को, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाएगा? तो ये ब्रिटेन बनाएगा। सबसे शक्तिशाली लेजर, इसका नाम क्या है? वल्कन 2020। भारत का भारत की 7वीं सबसे अमीर भारतीय महिला कौन है? तो 7वीं नहीं, महिलाओं की श्रेणी में जो सावित्री जिंदल जी हैं, ये जो है भारत में सबसे ज्यादा अमीर हैं। यानी कि सबसे अमीर भारतीय महिला की श्रेणी में इनका स्थान प्रथम है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये गुजरात सरकार ने लगाया है। उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी गई है? तो जो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है उन पर सब्सिडी जो है 300 रुपये कर दी गई है। एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना में की घोषणा की है। पहला पशु सौदाह गृह कहाँ खुला है? तो ये वाराणसी में। पशुओं के शरीर को जो है जलाने के लिए ये पशु सौदाह गृह जो है ये वाराणसी में खुला है। कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देगी? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला किया है। 50वां भारत अंतर्राष्ट्रीय बुनाई मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तिरुपुर में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल ब्यूर बेस्टनिक बनाई है? तो ये रूस ने बनाया है। किसे जलवायु परिवर्तन के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? तो स्पिनोजा पुरस्कार मिला है डॉक्टर जोइता गुप्ता को मिला है। 9वां G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को रूपपुर परमाणु संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त हुआ है? तो ये बांग्लादेश का है रूपपुर परमाणु संयंत्र। ये किस चीज से चलेगा? रूस से जो यूरेनियम आएगा उसी से चलेगा। चर्चित दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन सुरंग, इसका नाम क्या है? सेला सुरंग। ये किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य के याक चुर्पी को जीआई टैग मिला है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के याक चुर्पी को जीआई टैग मिला है। किसे मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है? तो ये दिलीप नोंग मैथम को मणिपुर भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार
किसे दिया गया है? 2023 के लिए जॉन फास्ट को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना इसकी शुरुआत असम के मुख्यमंत्री ने की? 2 दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ होगी? तो ये उत्तराखंड के टिहरी में होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कांस वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल में सब सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये मूवी का नाम है द सर्वाइवर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों की घोषणा की है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। राजस्थान में अब टोटल जिलों की संख्या जो हो गई है वो 53 हो गई है। किसने प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने किया है। किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो तट मंदिर जो है ये तमिलनाडु का है। किस राज्य सरकार ने 5.82 लाख मीट्रिक टन श्री अन्न खरीदने का लक्ष्य रखा है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है। एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 107 पदक जीता है, जिसमें से 28 स्वर्ण है, 38 रजत है और 41 कांस्य पदक। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में कितने साल बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो ये 9 सालों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। किसने नेशनल शारीरिक दिव्यांग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप में दूसरी बार खिताब जीता है? तो ये जम्मू कश्मीर ने जीता है। किस बैंक ने ग्राहक उन्मुख डिजिटल बैंकिंग ऐप, इसका नाम क्या है, INDIE, लॉन्च किया है? इंडस इंड बैंक ने लॉन्च किया है। 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। अर्थशास्त्र का मतलब पैसे से होता है, ठीक है, ये अमेरिका के हैं। अर्थ का मतलब पैसा होता है और गोल्ड का मतलब भी पैसे से ही होता है। तो इसका नाम आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि अर्थशास्त्र। तो गोल्डिन, क्लाउडिया गोल्डिन। किस राज्य के खामती चावल को GI टैग मिला है? तो ये खामती चावल जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। ई ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो चौथा राज्य जो है ये त्रिपुरा बना है। पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बना है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये कोच्चि में किया गया है। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? तो ये बरेली बना है। उत्तर प्रदेश का पहला जिला बरेली बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ODI वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये डेविड वार्नर ने जो है 2023 के ODI वर्ल्ड कप में 1000 रन सबसे तेज बनाया था। NLC इंडिया ने कहाँ 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टाइक परियोजना हासिल हासिल की है, यानी कि लगाया है? तो ये राजस्थान में लगाया है। कितने की? 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टाइक परियोजना। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो नाम दिया है इसको ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। किस देश के राष्ट्रपति को जेएनयू द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये तंजानिया के राष्ट्रपति को दिया गया है। किस राज्य के केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई को GI टैग मिला है? तो ये जो है उड़ीसा का है, केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो ये अल्बानिया को हटाया है। फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बिग बास्केट जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो MS धोनी को SBI ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो नॉर्वे देश का समर्थन मिला है। 2023 में संपन्न एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये चाइना इसमें शीर्ष पर रहा है। 31 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में इसको सरदार और राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये केरल बना है। मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये मैक्स ब्रेस्टेपन ने जीता है। ये क्या होता है? तो मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स ये जो है फार्मूला वन की रेस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाहिद हुसैन ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। जाहिद हुसैन क्या है? निशानेबाज हैं। खिलाड़ी और उनका खेल जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसने 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो लियोनल मेसी ने जीता है। किस देश ने बिना वीजा के यात्रा की अनुमति दी है? तो ये थाईलैंड ने दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने हैं? तो ये मुकेश अंबानी बने। किस भारतीय क्रिकेटर को ड्रेसिंग रूम में बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया? तो ये विराट कोहली को सम्मानित किया गया था। गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है? तो राज्य जलीय पशु नहीं, राज्य जलीय जीव होगा। ठीक है, राज्य का जलीय जीव। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव घोषित किया गया था। किस देश के केल्विन किप्टम ने मैराथन विश्व रिकॉर्ड जीता है? तो ये केन्या के हैं, केल्विन किप्टम। चलिए अगला क्वेश्चन। सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो योजना का नाम है श्रेष्ठ योजना। किसने अंडर 19 गर्ल्स नेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो ये सुभी गुप्ता ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराने हेतु रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। किसने जलवायु परिवर्तन पर 2023 की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो यूएई ने की है। इस देश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना की मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन है। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 11 अक्टूबर को आयोजित हुआ था ये। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो ये झारखंड में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इजराइल से भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन विजय नाम दिया था इसको। अगला क्वेश्चन है। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। इन्होंने वर्ल्ड कप के बाद जो है इनके टोटल छक्कों की संख्या हो गई थी 563। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया है। अभी ये 17 वर्षीय हैं। और महिला जिल बाइडेन पुरस्कार जो है ये अपने समाज का सफल प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया जाता है। तो इस बार गीतांजलि राव को दिया गया है। इनकी उम्र जो है मात्र 17 वर्ष है। किस राज्य में सेतु बंधन योजना, इसके तहत 118.5 करोड़ रुपए की 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश। सेतु बंधन योजना, इसका संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से है। किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? तो ये बिहार में दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितने प्रतिशत रह गई है? तो ये 37% हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है। किस तमिल लेखक को उकसी आत्मकथा, क्या नाम है इसका, सूर्य वामसम, इसके लिए सरस्वती सम्मान मिला है? तो ये शिवशंकरी को मिला है 2023 के लिए सरस्वती सम्मान। चलिए अगला क्वेश्चन है। 2023 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो भारत जो है 111वें स्थान पे था। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा? तो ये राजस्थान का उदयपुर जो है ये पहला वेटलैंड शहर बनेगा। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है।
आईओसी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया है? तो ये रूस की ओलंपिक समिति को। किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है? तो ये आर कृष्णमूर्ति को मिला है। किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल किया गया है? तो ये एनटीपीसी को शामिल किया गया है। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव। किसे फिडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो ये रौनक साधवानी ने जीता है। गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुजरात में किया है। किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? तो ये गोवा के काजू को जो है जीआई टैग दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम के बाक निन्ह शहर में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप पार्क में अनावरण किया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा का। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियनशिप जो है 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है? तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री ने अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल्स जो है ओलंपिक में शामिल किया है? तो इन्होंने स्क्वैश को, क्रिकेट को और बेसबॉल को इसमें शामिल करने की घोषणा की है। भारत और यूके की पहली 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। 2+2 मंत्रियों की जो बैठक होती है उसमें कई देशों के साथ होती है, तो ये भारत और यूके की बात कर रहा है, तो ये नई दिल्ली में हुई थी। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो 2023 के लिए रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट जो है, ये इसके डायरेक्टर जो हैं आर माधवन हैं, इनकी फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। किस राज्य के डंपा टाइगर रिजर्व में ताड़ की नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये मिजोरम में है। किस राज्य के नवापिंड सरदरा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार मिला है? तो ये गांव जो है ये पंजाब का है। भारत का पहला तिलापिया पार्बो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो ये तमिलनाडु में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंद्रमणि पांडे की जगह किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो ये अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये नासा ने किया है। किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला बेस्ट जान चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये जो है मध्य प्रदेश की टीम ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कौन जीता है? तो ये तेलुगु एक्टर हैं एक अल्लू अर्जुन, इन्होंने जीता है। किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया गया है? तो ये जो है असम में मनाया जाता है कटी बिहू। विश्व का नंबर 1 समय का पाबंद एयरपोर्ट कौन बना है? तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बेंगलुरु का है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वियतनाम के ताओ डैन पार्क में। 2023 में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये नीदरलैंड इसमें शीर्ष पर रहा है। भारत की स्थिति क्या थी? तो ये 41वें स्थान पर रहा है। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 तक के लिए किसने लॉन्च किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। कहाँ का पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? तो ये भोपाल का है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 अक्टूबर 2023 के अनुसार इस वर्ष यानी 2023 के लिए आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? तो इसकी थीम क्या थी? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? तो ये महाराष्ट्र में किया है। भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? तो ये नेपाल में है झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो डेनमार्क इसमें शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान जो है 64वां रहा है। भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2040 तक रखा है। किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? तो ये पंजाब सरकार ने। किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने की है। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कोलकाता में शुरू हुआ था। सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये लद्दाख में दी है। भारतीय सेना ने कहाँ पर आयोजित 2023 का कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास इसमें स्वर्ण पदक जीता है? तो यूके में। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री को। किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? तो ये 2030 तक बन जाएगा। कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है? तो ये मिस्र सहमत हुआ है। इसने अटारी वाघा बॉर्डर पर देश के सबसे ऊंचे 418 फीट के राष्ट्रध्वज को उद्घाटन किया है? तो परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय इसका निर्माण कहाँ होगा? तो ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होगा। कहाँ बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है? फ्लाईओवर का नाम दिया गया है श्रद्धांजलि। ये जो है असम का एक दूसरे नंबर का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। किस राज्य के धोर्डो गांव को यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया गया है? तो धोर्डो गांव जो है ये गुजरात का है। किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जीना मासा अमिनी को सराखोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के लिए पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ एंथोरियम महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये मिजोरम में शुरू हुआ है एंथोरियम महोत्सव। प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा इसका उद्घाटन किया है। इसका नाम क्या है? नमो भारत। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये बर्लिन में हुआ है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? तो ये 907 हो गया है। प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए आईआरसीटीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो ये जोमेटो के साथ साझेदारी की है। गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो ये मिस्र में हुआ है। इसरो ने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। भूवैज्ञानिकों ने कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? तो ये लद्दाख में पता लगाया है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए डिजी कवच प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति उमरोई छावनी में शुरू हुआ है? तो ये मलेशिया का। ठीक है। हरिमऊ शक्ति ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये शुभमन गिल बने। 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये असम की टीम ने। अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में महिला एकल खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये उन्नति हुड्डा ने जीता है।
अनुभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये जितेंद्र सिंह को दिया गया है। खबरों में रहा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? ये चाइना से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकाश चांगमाई ने एशियाई पैरा गेम 2023 की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? इन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रसिद्ध लेखक को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये शिक्षक हैं खान सर, इनको बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को। भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम है इम्फाल। किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो ये श्रीलंका ने प्रदान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया है। आईक्यू एयर के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ये मुंबई है। पहला जो है ये बीजिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैन्य अस्पताल सेवा की महानिदेशक बनने वाली देश की पहली महिला कौन बनी है? तो ये साधना नायर बनी। चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? तो ये राजकुमार राव को नियुक्त किया है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान हमून, इसको किस देश ने नाम दिया था? तो ये हमून नाम जो है ये ईरान ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये अशोक गाडगिल को सम्मानित किया गया है। आदि महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये 2023 के लिए आदि महोत्सव जो है ये जनजातीय महोत्सव है, ये अहमदाबाद में मनाया गया था। केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये उत्तराखंड में मंजूरी दी है। चर्चित लायंस दैट ट्रैंक द मूनलाइट ये किसकी आत्मकथा है? तो एस सोमनाथ की आत्मकथा है। बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो ये अमोल मजूमदार को नियुक्त किया है। कौन अमेरिकी सदन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो माइक जॉनसन जो हैं चुने गए। किस राज्य सरकार ने नौसेना शौर्य संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसकी आधारशिला लखनऊ में रखी है। विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज 40 गेंदों में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये ग्लेन मैक्सवेल बने हैं ऑस्ट्रेलिया की। यूरोपीय संघ और भारत का पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है, जिसमें आईएनएस सुमेधा ने भाग लिया था? ये गिनी की खाड़ी में हुआ था। किस देश ने हाल ही में अबाबील मिसाइल और गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कार्मिकों की मौत की सजा सुनाई है? तो ये कतर ने सुनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहाँ तीसरा उत्तर पूर्व भारत महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में शुरू हुआ था। किस राज्य सरकार ने आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किया है? तो ये राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2023 के लिए दीप नारायण नायक जी को दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किन दो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से सम्मानित किया है? तो ये अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को सम्मानित किया है। भारतीय मूल की राजनयिक कमला शिरीन किस देश में अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुई हैं? तो ये इंडोनेशिया में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? तो ये हरियाणा में। भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा संवाद 2023 आयोजित किया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया है। किसे फ्रांस की महावाणिज्य दूत उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमो शेतकारी महासम्मान निधि को लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र में। जैसे किसान सम्मान निधि होती है, जैसे ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से
किसानों को 2,000 रुपए की 3 किस्तें दी जाएगी। इसका जो शुरुआत, जो लॉन्चिंग हुई थी योजना की, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो केंद्र सरकार 6,000 देती है और महाराष्ट्र सरकार भी 6,000 देगी, तो यहाँ के किसानों को 12,000 रुपये वार्षिक मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वार्षिक उत्सव मेरा हौंचो बगा, ठीक है, क्या नाम है इसका, मेरा हौंचो बगा, ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसेना सैन्य अभ्यास किया है? तो ये भारत ने किया है। गिनी की खाड़ी में ये पहला नौसेना संयुक्त सैन्य अभ्यास था। किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था, श्री अन्न महोत्सव। चलिए आज अक्टूबर की करंट अफेयर जो है यहीं खत्म होती है। आगे हम लोग मिलेंगे नवंबर की करंट अफेयर के साथ। अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।